अपनी बेटी की शादी के लिए आए हों, जिनकी बेटी का नाम पूर्वी चौधरी है, वो खड़े हो जाए। आ जाओ भैया, एसपी साहब आपका ही नंबर आ गया। वैसे तो मुलाकात आपकी कमरा में हो चुकी है, हो चुकी क्या नहीं हो चुकी? क्योंकि हम चाहते हर चीज पारदर्शी हो, लेकिन बंद कमरे में जंगल में मोर नाची देखा किसने? और पढ़े लिखे लोगों को बताएंगे तो लगेगा कि पंडों का सरकार कहते किससे है। भैया माइक पास में आइए। भाई साहब, आप कहां पर पोस्टिंग रही आपकी? मैं डीआईजी बीएसएफ से रिटायर हुआ हूं। वाह। और जम्मू कश्मीर में, छत्तीसगढ़ में एंटी नक्सल ऑपरेशन का इंचार्ज रहा हूं। ब्यूरो पुलिस रिसर्च डेवलपमेंट में 5 साल तक मैं डीआईजी ट्रेनिंग और मॉडरेशन रहा हूं। जी जी। और भगवान के, आप पढ़े लिखे हैं, आप इतनी देर से दरबार देख रहे हैं, कैसा लगा आपको? बहुत आनंद आया। और जो बंद कमरे में मिले, जो हमने बताया, कैसा लगा आपको? इसकी मुझे कल्पना नहीं थी, बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव थी। जो आपने यूट्यूब पे देखते थे उसा ही लगा कि थोड़ा बहुत कम? नहीं, बहुत बिल्कुल खैर उसी के अनुरूप था, पर उसके और भी ज्यादा, और भी सारी सब चीजें जब यहाँ पे देखी मैंने। जय हो। बस लोग बाग सोचते थे टेलीपैथी। मोबाइल नंबर क्या लोग चाह रहे हैं? मोबाइल नंबर जिससे आपसे बहुत लोग गाइडलाइन में जो चाहते हैं कि हम आपसे एक पढ़े लिखे हैं, तो आपको गाइडलाइन बहुत लोगों को मिलेगी यहाँ आने की। वो चाहते कि आपका नंबर प्राप्त हो सके, देना चाहते हो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या नंबर? 9868280370। आप नया प्रश्न क्या है? आप बंद कमरे में पूछ ही चुके हो। यदि आपको चाहते हो सार्वजनिक कुछ पूछना तो पूछ लीजिए। मेरे प्रमोशन का एक केस पेंडिंग पड़ा हुआ है, वो पूछना था मैंने। हमने लिखा, सुने। पूर्वी चौधरी का शुभ विवाह जल्दी होगा, मंगल आंशिक है, कृपा होगी, बालक पार्थ की शासकीय जॉब होगी, कारोबार में विस्तार एवं उन्नति होगी, जैसा चाहे उसा कर ले। अब आइए अंतिम चरण। इतना तो हम बता चुके हैं आपको बंद कमरे में। जी, जी, बोलो हाँ है ना? बिल्कुल बिल्कुल सही। अब एक नया विषय सुनिए। नया विषय में है आपके चल रहे केस का रुकी हुई धनवृत्ति प्राप्त होगी, आशीर्वाद पदोन्नति के रूप में प्राप्त होगी, आशीर्वाद। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको क्षणिक सुख प्राप्त होगा, मेरा आशीर्वाद है। क्षणिक सुख से? क्षणिक सुख, कुछ क्षण के लिए। क्यों? जब हम पद पृथक हो चुके हैं, पद से रिटायरमेंट हो चुके हैं, तो पद का सम्मान होते हुए आपको पुरस्कृत प्राप्त किया जाएगा कि आपको प्रमोशन कर आपको उसका एक प्रमाण पत्र प्राप्त होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये कानून कोर्ट के द्वारा मान सम्मान की लड़ाई है। राइट। दूसरा पॉइंट, मैंने आपको एक 500 का नोट बताया था। जी नहीं, 2000 का नोट बताया था। जी। वो 2000 का नंबर मैंने बताया था 6GU 431677। आपके पर्स में ऐसा मैंने बोला था, बिल्कुल, और आपने दिखाया भी था। जी। दिखा दीजिए। मैं चाहता हूं कि जो बंद कमरे में बताया वो यहां भी आप लोग देखें। बिल्कुल। एक पढ़े लिखे व्यक्ति, एक IAS IPS के समकक्ष एक आम आदमी को बताना कोई ट्रिक हो सकती है, कोई बेवकूफ बनाने की कला हो सकती है, लेकिन एक पढ़े वाले व्यक्ति को जो 40 साल नौकरी करके निकलता है, जो दुनिया को चलाता हो, पुलिस विभाग तो ऐसा कि आप उनके सामने ऐसे भी कर लोगे, पुलिस पकड़ लेगी आपको। और आगे चलिए, साथ में उनके साथ एक मित्र थे, उनके साथ में भी कहा कि तुम्हारे जेब में एक नोट है, उसका नंबर बताया, जिसका नंबर 834 बताया। लेकिन अब एक नोट का नंबर और बताता हूं मैं, वो सार्वजनिक बताता हूं। अभी तो ये नोट का बताया था, अब एक दूसरा नोट का नंबर बताता हूं, जिसका नंबर है 6BK 549863। एसपी साहब ढूंढिए। क्या बात, वाह। बीच में से निकाला वही निकला। वाह वाह। सोचो एसपी साहब, आप कोई दूसरा नोट निकाले तो क्या होता? आपने यही नोट क्यों निकाला? आपका मतलब ये तो यही कहूंगा कि आपके का कमाल है, आपकी पूजा, आप अपनी संस्कृति और सभ्यता को संभाल के जो रखा हुआ है आपने। आप साहब एक मोबाइल नंबर अपना बता दीजिए, अपना नहीं देना चाहे तो अपने मित्र का दे दीजिए, अपने बच्चे का दे दीजिए, अपने साथी का दे दीजिए। नंबर, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं। मेरी बात समझे, एक साधारण व्यक्ति का मोबाइल नंबर लेना सरल बात है, लेकिन पढ़े लिखे व्यक्ति नंबर जब देता है, जब बात करता है तो बात होती है। आप मुंह से बोलिए साहब। 72 जी 220 2258। आप लोग सोचते हैं पंडोकर सरकार
तो पता नहीं हम कितने पीड़ा हम पे 4 भूत चढ़े। बेवकूफ, जब मैं वर्तमान देख रहा हूं तो तेरे अंदर नहीं देख रहा हूं, क्या है पर्स के अंदर बता रहा हूं कि ये, और ये जो निकाल रहा है वो ही निकल रहा है। मैंने इस एसपी साहब को इतने रुपया दिए थे एडवर्टाइज के लिए कि मैं जैसा कहूं उसे कहना, और देखो याद करने आ गए। इनके क्षेत्र के लोग इनको पकड़ लें, इनके लोग मित्र इनको पकड़ लें कि पंडोकर सरकार ने बताया कैसे है। एसपी साहब, सबसे ज्यादा आदमी के पास 2-3 चीजें ज्यादा गुप्त होती हैं। पत्नी का कोई चेहरा ना देख ले, दूसरा कोई पासवर्ड ना जान ले। कोई गड़बड़ आदमी हो जिसके उसका लव अप चल रहा हो किसी से, या कोई शेयर में जुआ सट्टा खेलता हो तो मोबाइल में पासवर्ड डालता है, और एक बैंक अकाउंट का पासवर्ड इतना गुप्त रखता है चाहे वो पत्नी भी पूछत तो नहीं देता। बिल्कुल बिल्कुल होता कि नहीं? हम तो नोट का पासवर्ड है जो आरबीआई का नोट है, और आप वो निकाल रहे हैं जो मेरी इच्छा है। आप कभी एटीएम चलाते हो? बिल्कुल बिल्कुल। किस कंपनी का चलाते हो? एक्टिल का चलते हो या ओवरसाइज बैंक, पीएनबी, एसबीआई का? कौन सा कार्ड चलाते हो? एसबीआई का मास्टर कार्ड है। मास्टर है आपके पास? हाँ जी, है मालूम नहीं। तो सुनिए साहब, आपका जो कार्ड है उसका नंबर सुनिए अभी निकालिए मत। उसका नंबर है 45 92 0 23 24 0 23 40 86। बिल्कुल ठीक कहा जी आपने। दिखाइए, मैं पीछे नहीं दिखाऊंगा, नहीं तो लोग पैसे मार लेंगे, लेकिन आगे आगे दिखा देते कौन क्या कर लेगा। हाउ मिला लो। अरे साहब, जब दरबार चलेगा, अभी तो क्या है कि लोग डरते हैं कि पंडोकर सरकार कहीं बवाल ना करा दे। मैंने तो बहुत सारी चीज पीछे नहीं दिखाया, नहीं ये भी बड़ा काम का होता है पीछे वाला। आओ, अब मोबाइल नंबर तुमने बता दो, कहीं मैंने बंद करा के सब निकाल ला और फंस गए पैसा। लेकिन जो मोबाइल जो नंबर था है वो जहां में दर्ज नहीं है, वो दूसरा नंबर है। आओ, हमें तो पता है ना, हमारे मुष्टका में आ गई। देखो भैया, ठीक है, नोटंकी कोई भी कछु कर ले, वाईफाई तो वाईफाई होता है, नेटवर्क होता है। यहां पंडोकर धाम में 5G और 8G देखिए। बिल्कुल ठीक है। इस सब विज्ञान का जमाना है। जहां से बताना चालू करता हूं, जहां से लोगों की होश उड़ जाए। कई लोग हमारे चेला देखते हैं, यही गुरुजी हैं, जब पहली बार आते हैं, ये तो बिल्कुल ऐसे तौलिया में खड़े। जब दरबार देखते कहते, ओ भैया यही गुरुजी है। हम कहते हम वे ही हैं जो तौलिया में देखे थे। है भाई, जब जहां एक साथ रहोगे तो हमें तो हर स्थिति में देखोगे, तौलिया में भी देखोगे, नहाते भी देखोगे, खाते भी देखोगे, सोते भी देखोगे। तो इसका मतलब यह नहीं कि प्रगति से आप दूर हो जाओ। प्रगति है, और प्रगति के अंतर्गत प्रगति के नियति के अनुसार रहना पड़ेगा। यदि गुरु के साथ रहना है तो गुरु जी के ज्ञान के साथ रहिए। गुरु जी के साथ रहोगे, छोटे छोटे चीजों पर ध्यान दोगे तो आपकी आस्था श्रद्धा खत्म हो जाएगी और आपके जीवन में तरक्की नहीं होगी। कई लोग कहते हैं हम तो गुरु जी के साथ रहते हैं, मेरा तो कोई काम हुआ नहीं। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपके अंदर आस्था श्रद्धा नहीं। समझ रहे हैं साहब? बिल्कुल समझ रहा हूं जी। बोलिए पंडोकर सरकार की जय। परम पूजपाद सदगुरु श्री हाथीवानी महाराज की जय। जय श्री राम। आप साहब दरबार में बैठे, बिल्कुल आपका आशीर्वाद बना रहे। आशीर्वाद। जाओ, पत्नी को बताना, बच्चों को बताना कि मैं कहीं आया हूं लाइव देख के। बैठे, आसन ग्रहण करें।